तो बिहार कंपटीशन में आप लोग का स्वागत है। एक और नया नोटिफिकेशन आया है। एक चीज़ के बारे में हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी छात्र होगा बिहार में, चाहे उसका शैक्षणिक योग्यता कुछ भी होगा, कुछ भी, ठीक है, चाहे जिस भी विषय से आप पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक, याद रखिए इस बार हर किसी को मौका मिलने वाला, ठीक है। तो अभी आपको एक वैकेंसी आया है, ठीक। कुल पद की बात कीजिएगा तो कुल पद है इसमें आपको 2619, ठीक है। तो ये चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं कि चाहे आप मेडिकल से होंगे, आप साइंस से होंगे, ठीक है, कॉमर्स से होंगे, हिस्ट्री से होंगे, चाहे जिस भी विषय से होंगे, तो हर किसी को इस बार मौका है। तो निश्चित रूप से क्या कीजिएगा कि फॉर्म को जाके भरिएगा, और जिनका भी एलिजिबिलिटी होगा तो वो फॉर्म को निश्चित रूप से भरिएगा। देखो, तिथि का फॉर्म को भरने का तिथि तुमको 26/5/2025 से 10 बजे चालू हो चुका है, और आज तुमको टाइम है 27 तारीख, ठीक है। तो एक दिन लेट हम खुद हैं, कोई बात नहीं, मगर मेरा काम ये रहता है कि तुम लोगों तक किसी भी सूरत में नोटिफिकेशन पहुंचा दो। इसके समाप्ति की बात कहेगा तो 15/6/2025 है, ठीक। तो ये हो गया। कौन सा वैकेंसी है हम वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। उससे पूर्व थोड़ा ये सारा चीज़ हम क्लियर कर देते हैं ताकि पीछे जाके नहीं बताना पड़े। जो अनारक्षित वर्ग का छात्र होगा तो उसको 37 वर्ष, जो पिछड़ा वर्ग होगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष होगा उसको 40 वर्ष, ये आयु सीमा है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला होंगे उनको 42 वर्ष, ठीक है। बाकी क्या होगा कि कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में छूट वगैरह रहता है, ठीक। चलिए, तो ये आपको आया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, ठीक है, विस्तृत निर्देशन। विज्ञापन संख्या की बात कीजिएगा तो विज्ञापन संख्या आपको 5/2025, ठीक। तो क्या होगा कि कद्दू इस बार क्या होगा कि कट रहा तो हर किसी में बटेगा। जो भी छात्र को जो भी एलिजिबिलिटी है, जो कुछ भी आप पढ़े हैं, चाहे आपका क्वालिफिकेशन हाई से हाई हो, लो से लो हो, हर किसी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा कि फॉर्म को निश्चित रूप से जाके भरिएगा। अब बाकी एलिजिबिलिटी हम बता देते हैं। जिस छात्र को भी क्या होगा कि वो किस चीज़ से किए होंगे, अब BAMS, ठीक है, BAMS। तो अब BAMS एक्चुअली है क्या, तो थोड़ा जो छात्र किया होगा उसको तो ऑलरेडी पता ही होगा। जिन छात्रों को नहीं पता है तो हम उनके लिए बता देते हैं कि एक्चुअली ये BAMS क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी, ठीक है, ये हो गया। और एक BUMS है, ठीक है। तो BUMS में क्या है कि बैचलर ऑफ हुसैनी ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी। तो जो भी छात्र का क्या होगा कि जो आयुर्वेदा से क्या किए होंगे, ग्रेजुएशन उसको मान लीजिए, ठीक है। यदि ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी ये पोस्ट है तो पोस्ट देख लेना, पोस्ट से उतना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे पास आयुर्वेदा में क्या होगा कि मेडिसिन एंड सर्जरी वाला कोर्स होगा, और 4 साल वाला किया होगा, और साथ में क्या है कि इंटर्नशिप किया होगा, तो ठीक है। तो तुमको इस फॉर्म को भरने का मौका दिया गया। दूसरा है हेमोपैथियो मेडिसिन एंड सर्जरी, जो केंद्रीय हेमोपैथियो परिषद दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो, ठीक है। तो इसमें भी वही आपको इंटर्नशिप मांग रहा। और तीसरा एक बताए हुए थे अभी BUMS, ठीक है। तो इसमें उन्नाई मेडिसिन, अभी उस उन्नाई बोलो जैसे उच्चारण करना वैसे कर सकता, ठीक है। तो इसमें है, तो ये सारा वैकेंसी है। बाकी ये कट ऑफ उट ऑफ के चक्कर में आप 35% 40% स्कोर कर लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो इसमें एक थोड़ा सा दुख का बात है कि यहाँ पे मानदेय है, ठीक है। तो पर क्या फर्क पड़ता, पैसा अच्छा मिल रहा, ठीक है। और मेडिकल लाइन में जाइएगा, आप पदाधिकारी रहिएगा, ऑफिसर रहिएगा, ठीक है। तो बिहार में आगे क्या बोलेंगे, आगे आप लोग खुद समझदार ही, ठीक है। तो 32,000, वो 32,000 एक्चुअली होता नहीं है, ये हाथी का दांत है, ठीक है। खाने के लिए कुछ और होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है। बाकी आप समझ गए होंगे। तो 32,000 रुपया आपको क्या किया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा नियोजन के रूप में, ठीक है। और ऑफिसर रहेगा तो क्या होगा कि ऑफिसर रहेगा तो इतना तो तुमको इनकम जनरेट करो या जनरेट हो जाता है कि घर परिवार क्या होगा कि चलाने में समस्या तो
बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब बाकी सिलेबस का बात करें तो सिलेबस स्वाभाविक है, जिस भी स्ट्रीम से आप किए होंगे तो उसी स्ट्रीम से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस वही रहने वाला। वैसे फिर भी हम आपको सिलेबस बता देते हैं। जो छात्र आयुष चिकित्सा आयुर्वेद, ठीक, तो यहाँ पे आपको 100 प्रश्न होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगा। एक प्रश्न का अंक कितना होगा, 4। यदि गलती कीजिएगा तो प्लेंटी लगेगा। कुल 400 और सीबीटी पे होगा, 2 घंटे का समय काल दिया जाएगा। ठीक है, जो होम्योपैथियों से कीजिएगा उनको भी 100 सवाल पूछा जाएगा और वही पैटर्न रहेगा। जो यूनानी उस्नानी जो पढ़ता है भाई, अंग्रेजी में उस्सैनी पढ़ा लिखा रहता है। ठीक है, अब हिंदी में यूनानी लिखा रहता है, तो देख लेना। तो इसमें भी सेम चीज़ है। ठीक है, बाकी गलती करेगा तो बोले कि 1 नंबर क्या होगा, एज ए पेनल्टी लगेगा। तो जो भी छात्र का क्या है कि जो भी छात्र आप होम्योपैथियों से क्या किए हैं, या फिर इनसे मेडिसिन से सर्जरी से ये कोर्स किए हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, जाके फॉर्म भरिएगा। और पता है इस सब वैकेंसी में कल भी एक जो वैकेंसी के बारे में हम बताए हुए थे, तो इस सब वैकेंसी में क्या होता है ना कि यहाँ पे भीड़ नहीं रहता। ठीक है, भीड़ मतलब रहता ही नहीं, क्योंकि आदमी इस टाइप का कोर्स करता नहीं है। तो यहाँ पे आप यदि अप्लाई कर दीजिएगा तो समझ लीजिए क्या होगा कि आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। इस चीज़ को 100% सिक्योर रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि भीड़ ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भीड़ नहीं रहेगा। जाइएगा तो मुश्किल से 50-100 स्टूडेंट आ जाए, हमको लगता है वही बहुत बड़ी बात हो जाता था आपके एक सेंटर पे। ठीक है, जितना जितना पदों पे क्या हुआ वैकेंसी निकला हुआ, 26-19 बोले हुए थे, तो उतना भी देखिएगा कि क्या होगा कि फॉर्म नहीं गिर पाता था। उसके पीछे कारण ये है कि उस टाइप का क्वालिफिकेशन रहता ही नहीं है कि आदमी क्या करेगा कि फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा। समझ गए? तो जिनका भी होगा आप भर दीजिए, आप गारंटी आपको हम देते हैं कि आपका जॉब वहाँ पे निश्चित हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, बिहार में यदि मानदे पे भी हो जाएगा तो ये मत सोचना कि कल कोई मुंह उठा के क्या करेगा, तुमको हटा देगा। क्योंकि जानता ही है कि यहाँ पे कितना लेट लतीफ़ी होता है, कितना ज़्यादा करप्शन है। एक बार वैकेंसी निकलता है तो पता चला वर्षों वर्ष तक नहीं निकलता है। ठीक है, 5 साल 10 साल सो जाता है। तो इस बार क्या है, बिहार में बहार है। ठीक है, तो वही नीतीश कुमार है। समझ गया? ऐसा नहीं कि हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में वैकेंसी निकल रहा तो बेनिफिट उठाओ। ठीक है, और कल से 29 तारीख से एएसओ वाला, बीपीएससी एएसओ वाला भी फॉर्म भरा रहा था। जो जो सामान्य ग्रेजुएशन वाला है तो जाके भरना। ठीक है, सचिवालय नहीं सही तो कोई और एएसओ ही सही। ठीक है, तो जाके फॉर्म भरिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे ही ऑथेंटिक वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बिहार कंपटीशन से जुड़े रहिए। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। और जो छात्र को एगो बात कहते हैं कि जब जो हम एलिजिबिलिटी बढ़ाते रहते तो हमको लगता है तुम लोग भी क्या करता होगा, स्किप कर देता होगा, बार बार हमको मैसेज करता रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया करो, हम भी इंसान हैं। रिप्लाई नहीं देते हैं तो सुनाते हो, रिप्लाई देते हैं तो फिर भी सुनाते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।